हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन मूवी को जिसका नाम है जॉन विक। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अब इस खून खराबे की दुनिया से अलग रहकर अपनी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन कुछ लोग इसके घर घुस आते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे ये वापस पहले की तरह हो जाता है। और कैसे ये उन लोगों से बदला लेता है, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत होती है जॉन विक से, जो बहुत बुरी तरह जख्मी है। ये अपने फोन निकालकर अपनी बीवी के साथ बनाई गई वीडियो को देखता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम जॉन विक को उसकी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं, जो अपने लास्ट स्टेज पर होती है, जो काफी टाइम से बीमार थी। हेलेना की मौत के बाद जॉन विक काफी दुखी होता है। तभी उसके पास मार्कस आता है, कहता है कि मुझे काफी अफसोस है कि हेलेना अब नहीं रही। मार्कस जॉन का दोस्त होता है। ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से करनी होगी। इसके बाद जॉन विक की डोरबेल बजती है। उसके लिए एक पार्सल आता है और ये उसकी वाइफ हेलेना ने भेजा है। इसमें एक पेट और एक लेटर होता है। हेलेना जानती थी कि वो मरने वाली है, इसीलिए उसने ये सब पहले से ही प्लान कर रखा था। जॉन उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि मैं जानती हूँ तुम इस टाइम कितने अकेले हो और इस दर्द को मेरे अलावा और कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे पास डेजी को भेज रही हूँ। हेलेना ने इस पेट का नाम डेजी रखा था और इसमें लिखा होता है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखोगे, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं। लेटर पढ़ने के बाद जॉन काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। टाइम के साथ साथ जॉन को भी डेजी से लगाव हो जाता है। इसके बाद हम जॉन को अपनी कार में पेट्रोल डलवाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है। इसमें से लोसेफ बाहर निकलता है, जो जॉन की कार को देखकर दीवाना हो जाता है और ये उससे पूछता है कि तुम इस कार की क्या कीमत लोगे, पर जॉन इस कार को बेचना नहीं चाहता। और ये सुनकर लोसेफ उससे बदतमीजी करने लगता है, जिस पर जॉन भी उसकी भाषा में उसे जवाब दे देता है। लोसेफ को उसका फ्रेंड रोक लेता है। इसके बाद जब रात को जॉन सो रहा होता है तो उसे डेजी की आवाज आती है, जो बहुत जोर से चीख रही होती है। जॉन उसे देखने के लिए जाता है कि ये इतनी रात को क्यों चीख रही है। यहाँ जॉन कुछ लोगों को देखता है। ये कोई और नहीं बल्कि लोसेफ और उसके साथी हैं, जो कार की चाबी ढूंढ रहे होते हैं और ये जॉन पर भी हमला कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने कार की चाबी कहाँ रखी है, पर जॉन इन्हें नहीं बताता, जिससे लोसेफ और भड़क जाता है। डेजी जॉन को पिटते हुए देखकर और ज्यादा चिल्लाने लगती है। उससे परेशान होकर लोसेफ डेजी को भी मार देता है और अब इन्हें चाबी भी मिल जाती है। फिर ये जॉन के सर पर जोर से मारता है, जिससे ये बेहोश हो जाता है और इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह जब जॉन को होश आता है तो वो डेजी को मरा हुआ देखता है। ये उसे जमीन में दफना देता है और अब जॉन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि डेजी हेलेना की आखिरी निशानी थी जिसे लोसेफ ने मार दिया, इसलिए वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। जॉन ऑरेलियो के पास आता है, जो चोरी की गई गाड़ियों को खरीदता है। ये उससे कार के बारे में पूछता है, पर ऑरेलियो जॉन विक के बारे में सब कुछ जानता है। ये कौन है, क्या करता है। ये जॉन को बताता है कि थोड़ी देर पहले वो कार मेरे पास लेकर आए थे, उसका नाम लोसेफ है, जो वीगो का बेटा है। जब लोसेफ कार लेकर ऑरेलियो के पास आया था तो वो देखकर पहचान गया था कि ये कार जॉन विक की है और ये कहता है कि मैंने एक पेट को मार दिया और उस आदमी को भी मार दिया, फिर उसकी कार भी चुरा ली। ये सुनकर ऑरेलियो उसे एक जोरदार पंच मारता है, कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि ये कार किसकी है। ऑरेलियो जॉन विक से पंगा नहीं लेना चाहता, इसीलिए ये इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। लोसेफ का दोस्त कहता है कि तुमने वीगो के बेटों को मारा है, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। फिर जॉन ऑरेलियो से कहता है कि मुझे एक कार चाहिए। ऑरेलियो बिल्कुल उस कार की तरह उसे एक कार दे देता है। इसके बाद ऑरेलियो के पास वीगो की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की। ऑरेलियो उसे बताता है कि शायद आप जानते नहीं उसने क्या किया है, जिससे आपकी बेटे की जान भी जा सकती है। आपके बेटे ने जॉन विक की कार चुराई है और उसके पेट को भी मार दिया, जो उसकी वाइफ की आखिरी निशानी थी। ये सुनकर वीगो की हालत काफी खराब हो जाती है, क्योंकि ये जानता है कि जॉन विक क्या कर सकता है। किसी के दिल में खौफ पैदा करने के लिए सिर्फ इसका नाम ही काफी है। अगर ये एक बार डिसाइड कर ले कि इसे किसी को मारना है तो उसे कोई भी बचा नहीं सकता। फिर वीगो अपने बेटे लोसेफ को बुलाता है। उससे पूछता है कि क्या तुमने किसी की कार चुराई। ये कहता है कि हाँ। वीगो उसे एक पंच मारता है। लोसेफ कहता है इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप, वो सिर्फ एक कार ही तो थी, आखिर ये जॉन विक कौन है। वीगो बताता है कि जो लोगों को मारते हैं उन्हें कातिल कहते हैं और जो उन कातिलों को मारता है उन्हें बुगीमैन कहते हैं, और जॉन विक ने ना जाने कितने बुगीमैन का सफाया करा है। जॉन पहले मेरे लिए भी काम करता था और उसे किसी को मारने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है। वो छोटी सी पेंसिल से भी किसी को भी मार सकता है। जब वो मेरे लिए काम करता था तो उसे किसी लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की के खातिर वो सब कुछ छोड़ना चाहता था, लेकिन जॉन इस काम को छोड़े मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हें ये काम छोड़ना है तो तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा, जो करना नामुमकिन था। लेकिन जॉन विक ने वो काम भी पूरा कर दिया अपने प्यार के लिए।
लिए, फिर वो सब कुछ छोड़कर चला गया और तुमने उस प्यार की आखिरी निशानी को भी खत्म कर दिया। अब वो तुम्हारे पीछे है। वीगो बहुत अच्छे से जानता है कि अगर जॉन विक किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसे मारकर ही रहता है, लेकिन लोसेफ भी वीगो का बेटा है, वो उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इधर हम जॉन को देखते हैं जो अपने घर का फर्श तोड़कर उसमें से एक संदूक निकालता है जिसमें हथियारों के साथ सोने के सिक्के भी होते हैं। तभी वीगो की कॉल आती है। ये कहता है कि लोसेफ को माफ कर दो ताकि हमारे बीच खून खराबा ना हो, लेकिन जॉन बिना कुछ कहे फोन कट कर देता है। वीगो समझ जाता है कि ये लोसेफ को मारकर ही दम लेगा, इसलिए वो जॉन को मारने के लिए अपने लोगों को उसके घर भेजता है। लेकिन इस बार जॉन विक पहले से ही पूरी तैयारी से है। वो एक एक करके सभी को मार देता है। फिर ये एक कॉल करता है, कुछ लोगों को बुलाता है जो सारी लाशों को ठिकाने लगा देता है। इसके बदले ये उन्हें सोने के सिक्के देता है। वीगो को भी पता चल जाता है कि जॉन विक ने उसके सभी लोगों को मार दिया है, इसीलिए वो मार्कस के पास जाता है और जॉन विक की सुपारी दे देता है। बदले में ये उसे बहुत सारे पैसे देने का वादा करता है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो कॉन्टिनेंटल होटल में अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा होता है। कॉन्टिनेंटल एक ऐसा होटल है जहाँ बड़े बड़े कातिलों को पनाह दी जाती है, लेकिन यहाँ के रूल्स भी बहुत सख्त। यहाँ मौजूद सभी गैंगस्टर जो एक ही झटके में किसी को भी मार सकते हैं। यहाँ कोई भी गोली नहीं चला सकता, न ही कोई खून खराबा, क्योंकि कॉन्टिनेंटल का एक अपना अलग समुदाय है जो अपनी शान में कभी भी किसी को भी कोई भी गुस्ताखी माफ नहीं कर सकता। यहाँ जॉन की पर्किंस भी मिलती है जो पेशे से एक कातिल है। फिर जॉन विक कॉन्टिनेंटल होटल के हेड विंस्टन से मिलता है। इसे देखकर विंस्टन हैरान हो जाते हैं क्योंकि जॉन ने ये काम छोड़ दिया था। विंस्टन जॉन से कहते हैं कि तुम्हें लोसेफ एक क्लब में मिलेगा, क्योंकि वीगो से इसकी आपसी दुश्मनी भी है, इसलिए वीगो का बेटा जिस क्लब में होता है ये उसे वहाँ का पता दे देता है। फिर जॉन विक भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है तबाही मचाने के लिए। इसके बाद ये क्लब आता है, लेकिन लोसेफ कहाँ है इसे नहीं पता। तभी इसकी नजर लोसेफ के उसी दोस्त पर जाती है जो उस रात उसके घर पर भी आया था। ये उससे लोसेफ का पता पूछकर उसे भी मार देता है, लेकिन यहाँ चारों तरफ लोसेफ के बॉडीगार्ड्स होते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। जॉन को देखकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी ये जॉन विक को नहीं रोक पाते। इसके रास्ते में आने वाले हर शख्स को ये मौत के घाट उतार देता है। लोसेफ वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर जॉन उसके पीछे जाता है और यहाँ लाशों का ढेर लग जाता है। ये लोसेफ को मारने वाला होता है पर तभी इसे गोली लग जाती है। जब तक जॉन संभलता है लोसेफ वहाँ से भाग जाता है। जॉन जख्मी हालत में होटल पहुँचता है। जब जॉन सो रहा होता है तो मार्कस उसकी तरफ गन एम करे हुए होता है। तभी वहाँ पर्किंस आकर जॉन पर शूट करने लगती है पर जॉन डॉज कर लेता है क्योंकि इसे भी वीगो ने भेजा है इसे मारने के लिए। पर जॉन विक को मारना इतना आसान नहीं है। जॉन इसे पकड़ लेता है और उससे वीगो और लोसेफ के बारे में पूछता है पर इसे कुछ नहीं पता। जॉन कहता है कि मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं तुम्हें नहीं मारूं। फिर ये अपनी जान बचाने के लिए इसे एक चर्च का पता बताती है जहां वीगो अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और अपना सारा पैसा रखता है। वहां पहुंचकर ये वीगो के लोगों को मारता है और उसके सारे पैसे और डॉक्यूमेंट्स में आग लगा देता है क्योंकि ये जानता है ये सब करने से वीगो यहाँ जरूर आएगा। जब वीगो यहाँ आता है तो जॉन उस पर अटैक कर देता है। तभी एक कार जॉन को टक्कर मारती है जिससे ये बेहोश हो जाता है। जब इसे होश आता है तो ये देखता है कि वीगो के लोग इसे चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं और उसके सामने वीगो बैठा हुआ होता है। ये कहता है कि आज भी तुम में वही काबिलियत है जो पहले थी, लेकिन तुमने आज बहुत गलत किया। तुमने मेरा पैसा जलाया, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन उसमें मेरे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी थे। तुम्हें उन्हें नहीं जलाना चाहिए था, लेकिन मैं इन सबको भूलने के लिए तैयार हूँ अगर तुम भी तैयार हो। पर जॉन विक कहता है कि मैं चीजों को इतनी आसानी से नहीं भूलता। वीगो कहता है कि वो एक कुत्ता ही तो था। जॉन विक कहता है वो हमारे प्यार की आखिरी निशानी थी जिसे लोसेफ ने खत्म कर दिया और जो इसने किया है उसकी एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। वीगो समझ जाता है कि जॉन अब पीछे नहीं हटेगा, इसलिए वो अपने लोगों से इसे मारने के लिए कहता है और खुद बाहर चला जाता है। वीगो के लोग इसे मारने की कोशिश करते हैं पर तभी कोई इन पर गोलियां चलाने लगता है और वो होता है मार्कस जो शुरू से ही जॉन के साथ था। फिर जॉन वीगो के पास आता है। वीगो खुद को बचाने के लिए लोसेफ का पता बता देता है जो एक सेफ हाउस में होता है हाई सिक्योरिटी के साथ। पर जॉन विक भी इतनी आसानी से हार नहीं मानता। इसे रोकना बहुत मुश्किल है। ये यहाँ आकर लाशें बिछाने लगता है। लोसेफ बचने की कोशिश करता है पर जॉन विक लोसेफ को मार देता है। ये सुनकर वीगो को बहुत दुख होता है। अब इसका भी एक ही मकसद है, वो है जॉन विक से बदला लेना। इधर जॉन भी होटल से चेकआउट कर लेता है क्योंकि इसका काम पूरा हुआ। इसके बाद ये मार्कस से बात करता है और इन्हें बात करते हुए पर्किंस देख लेती है और ये बात वो वीगो को बता देती है कि मार्कस ने उन्हें धोखा दिया। ये जानने के बाद वीगो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और मार्कस को बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मार देता है क्योंकि ये अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार इसे भी मानता है और जो इसने मार्कस के साथ किया वो जॉन विक को बता देता है। ये सुनकर जॉन विक फौरन मार्कस के पास आता है लेकिन वो मर चुका है, जिसे देखकर जॉन विक को बहुत गुस्सा आता है। इधर पर्किंस को भी विंस्टन
उसके किए की सजा दे देते हैं क्योंकि इसने कॉन्टिनेंटल का रूल तोड़ा है जॉन पर गोली चलाकर, और रूल्स तोड़ने की एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। और फिर विंस्टन जॉन को वीगो की सारी डिटेल्स बता देता है कि वो शहर छोड़कर भाग रहा है और वीगो का पता बता देता है। जॉन जल्दी वीगो को ढूंढ लेता है और उसके सभी लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। फिर वीगो जॉन को मारने की कोशिश करता है पर ये कुछ नहीं कर पाता और जॉन इसको भी मार देता है। लेकिन इस सब में ये बुरी तरह जख्मी हो चुका है। ये पास के एनिमल केयर सेंटर जाता है। यहाँ आकर ये अपने खून रोकने की कोशिश करता है। तभी इसकी नजर एक पेट पर जाती है जिसे ये अपने साथ बाहर ले आता है और चलता रहता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।